दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइस से रिलेटेड प्रोविजंस। क्या हुआ है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोटिफिकेशन या सर्कुलर लाया है रिलेटेड टू ई इनवॉइस। तो उसी पे एक मैंने समराइज वे में एक नोट बनाया है जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस बिजनेसमैन को या टैक्स पेयर को ई इनवॉइस इशू करने का रिक्वायरमेंट है। तो जिस भी बिजनेसेस या टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो गया है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो उसे इस फाइनेंशियल ईयर से ई इनवॉइस फॉर बी टू बी ट्रांजेक्शन के लिए इशू करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ई इनवॉइस जो अप्लीकेबल हुआ था सबसे पहले, वो जिसका 1000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर था उस पे, फिर 500 करोड़ जिसका टर्नओवर हुआ उस पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल हुआ, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़ आया, अभी 10 करोड़ भी आ गया। अभी गवर्नमेंट ने एक रिसेंट नोटिफिकेशन लाया जिसमें बोला है कि 5 करोड़ से जिसका टर्नओवर एक्सेस है उसे ई इनवॉइस अप्लीकेबल रहेगा। पहले क्या था कि प्रीवियस 3 ईयर में अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर जो लिमिट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था वो अगर एक्सीड होगा तब आप पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि 5 करोड़ फ्रॉम 17-18 से लेकर एज ऑन डेट अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ एक्सीड हुआ है तो आप पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि ई इनवॉइस किसका किसका बनेगा। जैसे कि ई इनवॉइस इंक्लूड टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और टैक्स इनवॉइस जो होता है उसी का ई इनवॉइस बनेगा। मीन्स जैसे कि बिल ऑफ सप्लाई होता है, उसका ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कभी कभी गुड्स को डिलीवरी चलान से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, तो उसका भी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस किसका बनेगा? टैक्स इनवॉइस का, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट फॉर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पार्टी को जब हम लोग इशू करते हैं तब वहां पर ई इनवॉइस बनेगा। आप पे ये अप्लाई कब होगा? मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका 5 करोड़ टर्नओवर जो था एक्सीड हो गया है, तो 1 अप्रैल 2025 से आप पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल हो जाएगा। या आपके पास ये भी ऑप्शंस है, मान लीजिए अगर एक किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए कि मेरा सितंबर तक मेरा 5 करोड़ एक्सीड हो गया है टर्नओवर, तो आप 1 अक्टूबर से भी आप कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट आपको रोकेगा नहीं। इट इज़ गुड फॉर यू कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड हो गया है, उसके नेक्स्ट डे से आप ई इनवॉइस अप्लीकेबल आप पे हो जाएगा, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन बोला है कि अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हुआ है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप ई इनवॉइस बनाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है रिसेंट चेंज या रिसेंट अपडेट्स रिलेटेड टू ई इनवॉइस। गवर्नमेंट ने ये प्लान कर रहा है कि इतना दिन तो सिर्फ और सिर्फ बी टू बी ट्रांजेक्शन का ही ई इनवॉइस बनता था। अभी वो बी टू सी ट्रांजेक्शन को भी ई इनवॉइस के दायरे में लाना चाहते हैं। ये आपका 1 अप्रैल 2025 से में भी हो सकता है कि मैंडेटरी हो जाए कि आप बी टू सी ट्रांजेक्शन के लिए भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट का प्लान है। सजेस्ट तो ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल मीटिंग कर दिया है कि बी टू सी ट्रांजेक्शन को भी हम लोग ई इनवॉइस में कवर करेंगे, लेकिन मैंडेटरी अभी नहीं किया है। तो इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस के पास ऑप्शनल है, आइदर दे कैन जनरेट, और नहीं तो अभी नहीं कर सकता है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से हो सकता है कि ये मैंडेटरी हो जाए। तो सेकेंड थिंग जो रिसेंट अपडेट्स आया है, गवर्नमेंट ने जिसका भी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा था उसके लिए नियम था कि आप ई इनवॉइस कभी भी बना सकते हो। मतलब मान लीजिए आज आप नॉर्मल इनवॉइस बनाया है और आप भूल गए हैं, जो ई इनवॉइस बनाना है भूल गए हैं, तो आप 30 डे के अंदर तक आप बना सकते थे या उसके बाद भी बना सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि मैक्सिमम आप 30 डे के अंदर ही आप ई इनवॉइस बना सकते हैं। अभी तो रिसेंट एक एडवाइजरी आया था गवर्नमेंट का जिसमें बोला है कि 7 दिन तक ही आप प्रीवियस मंथ का जो टर्न इनवॉइस है, मान लीजिए कि ये अक्टूबर महीना का इनवॉइस आप 7 नवंबर तक ही बना सकते हैं, उसके बाद नहीं बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको 30 डे लाया, 30 डे से ज़्यादा का इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। लेकिन एडवाइजरी के थ्रू गवर्नमेंट ने बोला है कि 7 दिन ही, मतलब
अक्टूबर 31 अक्टूबर 2024 का इनवॉइस आप मैक्सिमम 7 नवंबर तक ही बना सकते हैं ई इनवॉइस में। अगर आप मान लीजिए 31 अक्टूबर का कोई इनवॉइस का ई इनवॉइस जनरेट करना भूल गए हैं तो मैक्सिमम 7th ऑफ नवंबर तक ही बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये भी एडवाइजरी ले आया है जिसका भी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ई इनवॉइस किस किस पे अप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि जो बिजनेस है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उस पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं है। जीटीए सर्विस जो प्रोवाइड करता है उस पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं है। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो रहता है उस पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं है। बैंक इंश्योरेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं इस पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं होता है। आपको हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस, आपको एक ई इनवॉइस का एक पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल है, ई इनवॉइस जीएसटी पोर्टल। वहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो कि नॉर्मल रेगुलर जीएसटी नंबर नंबर वहाँ पे मांगेगा, आपको वहाँ पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ से एक ऑफलाइन टूल डाउनलोड करके उसमें डिटेल भर के आप उसके थ्रू ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ई इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लें, जो डिटेल मांगेगा, और वहाँ से आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। उसमें भी कोई इशू नहीं रहेगा, वो वैलिड रहेगा, उसमें एक बार कोड आ जाएगा और वो वैलिड रहेगा। उसके बेसिस पे आपके जो बायर रहेंगे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। आई होप कि ये आपको जो सिंपलाइज वर्जन है आपका ई इनवॉइस का वो क्लियर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का छोटे छोटे वीडियो जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल रहेगा मैं बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।